हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। तो आज आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ की संपूर्ण विधि, किस प्रकार से शास्त्र अनुसार होकर हमको इसकी पाठ करना है। नवरात्र में हमको इसका पाठ कैसे करना चाहिए, साथ ही आपके सवालों के जवाब लेंगे। जो कि ये वाली जो हमने वीडियो शेयर करी थी आपके साथ, उसमें आपके बहुत से सवाल आए थे, तो उन सबके जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं आपको। साथ ही बिल्कुल शास्त्र के अनुसार हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से हमको इसका पाठ करना चाहिए। क्योंकि देखिए, किसी भी अगर आप पाठ को करते हैं, अगर उसकी आप शास्त्र के अनुसार, विधि के अनुसार नहीं करते हैं, तो आप उसके पाठ का किंचित मात्र फल नहीं मिलता है। क्योंकि ऐसा गीता जी में कहा गया है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, कि अगर किसी चीज़ में शास्त्र का प्रमाण नहीं है किसी चीज़ को करने का, तो उसका कोई अर्थ नहीं है, मतलब व्यर्थ है वो चीज़, क्रिया आपकी बिल्कुल। सबसे पहले हम दुर्गा सप्तशती के पाठ की विधि समझेंगे। सबसे पहले आपको, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, तो आपने अनुष्ठान किया होगा, चौकी लगाई होगी, माता रानी की अखंड ज्योत चल रही होगी, और जवारे माता के बोए होंगे, कलश की स्थापना कर रखी होगी, संपूर्ण पूजा आपने चौकी की कर ली होगी। उसके बाद माता की आप सर दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। तो सबसे पहले इस पुस्तक के लिए एक लाल कपड़ा होना चाहिए। इस किताब को विराजमान करने के लिए पीठ आती है, उसको पीठ पर इस किताब को रखा जाता है। फिर उसके बाद आप आसन पर बैठेंगे। आपके समक्ष एक आचमन पंच पात्र होगा, जिसमें एक छोटा ग्लास होता है, एक चम्मच होती है, और साथ में एक प्लेट होती है, तो वो होगा। और आपके पास एक माला जी होंगी, जिस पर आप जप करेंगे मंत्र का। चलिए, सबसे पहले दुर्गा सप्तशती महारानी को प्रणाम करते हैं और इस किताब की विधि को समझते हैं। तो देखिए, ये वाला श्लोक है, आप इसका पाठ कर लीजिए। उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती की विधि में प्रवेश करेंगे। तो आप चाहें तो इस प्रकार से नंबरिंग कर सकते हैं, इसमें 1 2 3 ऑर्डर के हिसाब से जो भी आपको पाठ करना है। सबसे पहले जो है इसमें आता है दुर्गा सप्तश्लोकी। तो ये जो है 7 श्लोक हैं, जिसमें माता के संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का निचोड़ है एक तरह से। तो उसका पाठ आपको करना चाहिए। और देखिए, एक चीज़ हम पहले बता देते हैं आपको कि जहाँ भी आपको दिखे ये चीज़, ये वाला वाक्य, ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी तो विनियोग तक, जो यहाँ जहाँ पर भी अंत में ये विनियोग होता है, और उससे पहले ओम अस्य बोल के आपको जो आचमन में जल लेना है, जल बोल के पूरा बोलना है, ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्ठप्त श्री महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वत्यो देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग बोल के जल छोड़ देना है आपको प्लेट के अंदर। इस प्रकार से फिर आपको ये बोल के फिर आपको कंटिन्यू रखना है अपना पाठ। तो दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ हो गया। उसके बाद आपको पढ़ना है दुर्गा जी के 108 नाम, जो अष्टोत्तर शत नाम है, वो आपको स्तोत्र का पाठ करना है। फिर जो है पाठ की विधि हम आपके साथ अब शेयर करते हैं। ये 2 पाठ कर सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो देखिए, साधक स्नान करके पवित्र होकर शुद्ध आसन की क्रिया को संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठे, साथ में शुद्ध जल पूजन सामग्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखें। तो यह हमको बता ही दिया। पूर्वाभिमुख होकर बैठना चाहिए, चंदन लगा के बैठना चाहिए, चंदन भस्म या फिर ढोली या फिर आपको जो भी गुरु अनुसार प्राप्त हो, तिलक लगा के बैठना चाहिए। फिर इस समय अंगांकृत 4 मंत्रों का क्रमशः पाठ। तो इस प्रकार जो है आपको ये मंत्र दिए गए हैं, इनसे आपको आचमन करना है। ओम एम आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा, इस मंत्र से 1 2 3 4 जो मंत्र, इन चारों मंत्रों से आपको जो है आचमन करना है जल से। उसके बाद आपको पवित्र होना है, पुनः छींटे देके पवित्र होना है। हाथ में लाल फूल अक्षत जल लेकर निम्नलिखित मंत्र से संकल्प लेना है। तो आपको दुर्गा सप्तशती पाठ शुरू करने से पहले संकल्प लेना पड़ेगा इस प्रकार से। उसके बाद देवी का ध्यान करते हुए पुनः पंचोपचार विधि से पुस्तक का पूजन करना है। पुस्तक के पूजन का मंत्र ये है, ओम नमो देव्यै महादेव्यै से लेके प्रणतास्मतताम। तो ये मंत्र का पाठ करके आपको पूजन करना है पुस्तक का। पुनः फिर आपको जो है पूजन करने के बाद आपको इस पुस्तक को पीठ पर विराजमान करना है, उसका मंत्र दिया गया है। फिर जो है इस प्रकार उसके बाद इसका आपको शापोद्धार करना है। तो शापोद्धार की इसमें अनेक विधियाँ दी गई हैं। पहली विधि है ये वाली और दूसरी विधि है ये वाली। तो हम पहले दूसरी विधि को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि दूसरी विधि ज़्यादा आसान है और बहुत इजी है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो हमको काम वही करना चाहिए क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन ना हो, जिससे कि आपको पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त हो। तो देखिए, तो जो ये विधि है वो किस में दी गई है, रुद्रयामल महातंत्र के अनुसार दुर्गा कल्पद्रुम में कहे गए चंडिका शाप विमोचन मंत्र का आरंभ में ही पाठ करना चाहिए। वे मंत्र इस प्रकार है। तो इसको आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में ही पाठ करना है। जब आप पूजा के आसन पर बैठेंगे तो उससे पहले आपको ये पाठ करना है,
इन पाठ के बाद ही करना है, मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, इन पाठ के बाद आपको यहाँ पर आना है, आचमन आदि करके संकल्प आदि लेके सबसे पहले आपको पढ़ना है ओम अस्य जल लेके छोड़ देना है विनियोग तक। फिर होम ओम ह्रीम ह्रीम रेत स्वरूपिण्ये मधुकैटविमर्दिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमुक्ता भव, इस प्रकार पूरे स्तोत्र का पाठ करना है कुरियान संशय तक। तो इस प्रकार आपका जो है यहाँ पर आपका शापोद्धार हो चुका है। अब आप जो है पाठ में प्रवेश करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, किस प्रकार शापोद्धार करके अंत मात्र का बहिर्मात्र का आदि न्यास करें, फिर देवी का ध्यान करके रहस्य में बताई हुई 9 कुष्ठ वाली माँ लक्ष्मी का पूजन करें। इसके बाद 6 अंगों सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती में जो है 6 अंग कहे गए हैं, कवच, अर्गला, कीलक, तीनों रहस्य, ये 6 अंग हैं दुर्गा सप्तशती के। तो अब इनमें कहीं कहीं जो है पाठ का भेद है कि आपको पहले क्या पढ़ना है बाद में क्या पढ़ना है, पर जो क्योंकि इस किताब में जो है हमको बहुत आसानी से बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है फिर कि इस किताब में जो है बिल्कुल सही विधि का ही अनुसरण किया गया है। तो जो इस किताब में जिस ऑर्डर में दिया गया उस ऑर्डर में आपको पढ़ना है। सबसे पहले आप विनियोग करेंगे कवच का, विनियोग का पाठ करेंगे, पूरा विनियोग पढ़ेंगे। उसके बाद आप अर्गला का विनियोग करेंगे, फिर अर्गला का पाठ करेंगे, अर्गला स्तोत्र का। सेम विधि से जो है आप कीलक का पाठ करेंगे, कीलक का जो विनियोग है, फिर पुनः इसका स्तोत्र का पाठ करेंगे। अब यहाँ तक पढ़ने के बाद जो है आपको इसके अनंतर रात्रि सूक्त का पाठ किया है। तो पाठ के आरंभ में और अंत में देखिए पाठ का जब आप शुरू करेंगे उससे पहले रात्रि सूक्त पढ़ेंगे और अंत में जब आप पाठ पूरा करेंगे तो देवी सूक्त पढ़ेंगे। तो अगर आप उपवीत हैं, मतलब अगर आपका यज्ञोपवीत हो चुका है तो वेद का पाठ वेदोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करेंगे। अगर आपका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तो आप तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करेंगे, क्योंकि जो यज्ञोपवीतधारी मतलब जो जनेऊधारी हैं उन्हीं को ही वेद के जो मंत्रों का पाठ करने का अधिकार प्राप्त है। तो उन्हीं को ही सिर्फ वेद का पाठ मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब देखिए इसमें उपवीत की जानकारी इस प्रकार है कि ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय इन तीनों धर्मों में जो तीनों वर्णाश्रम में जो है यज्ञोपवीत होता है और इन्हीं का अनुसरण करके हमको, अगर आपका यज्ञोपवीत हो चुका है तो बहुत श्रेष्ठ बात है, आप आराम से पाठ करें वेदोक्त का और तंत्रोक्त का। अगर आप उपवीत नहीं है तो सिर्फ आप जो है ये पाठ करने के बाद, कीलक का पाठ करने के बाद यहाँ लिखा है रात्रि सूक्त का पाठ करें। कौन सी रात्रि सूक्त? तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करेंगे। रात्रि सूक्त के बाद आप विनियोग करें, न्यास करेंगे, फिर ध्यान पूर्वक नवाण मंत्र का जप करेंगे। तो देखिए अब हमने कीलक कर लिया तो हम मान के चल रहे हैं कि आप उपवीत नहीं हैं, तो आपने रात्रि सूक्त का पाठ कर लिया। रात्रि सूक्त का पाठ करने के बाद आप नवाण की विधि पर आएंगे। नवाण की विधि में आप इसका विनियोग करेंगे नवाण मंत्र का, फिर आप ऋषादि न्यास करेंगे। तो ये जो न्यास करना है आपको शिरसी मुखी, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ, अगर आप पढ़ेंगे तो ये न्यास करना है, फिर करन्यास करना है, फिर हृदयादि न्यास करना है, फिर अक्षरन्यास करना है, फिर दिगन्यास करना है। मतलब ये दिशाओं का होता है, ये अक्षर का होता है, ये हृदय आदि अंगों का होता है, ये अपने हाथों का होता है। मतलब मंत्र की स्थापना होती है पूरे अपने शरीर में एक तरह से। तो पूरे हमारे भगवान ने जो बनाया है शरीर, उसमें मंत्र की स्थापना होती है। दिगन्यास करने के बाद आप माता का ध्यान करेंगे। खड़ग ये मंत्र दिया है, खड़ग चक्र गदेशु, इस मंत्र से माता का ध्यान करेंगे। ओम एम रीम अक्षमालिका यही नमः, इस मंत्र से आप माला जी की पूजा करेंगे। जो भी आप नवार्ण मंत्र की माला करेंगे तो उसके लिए आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, लाल चंदन की माला ले सकते हैं, हल्दी की माला ले सकते हैं। इन आप मालाओं से जो है इस मंत्र से पूजन करें, माला का प्रार्थना करेंगे फिर आप माला जी से। उसके बाद इस मंत्र से ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, इस मंत्र से आप या तो 108 बार जप कर सकते हैं या फिर आप 1008 बार जप कर सकते हैं, पर साधक जो है ज़्यादातर 108 बार ही जप करते हैं। तो मतलब एक माला का जप आप इस मंत्र का करेंगे। फिर इस मंत्र से आप जो है माता का जप समर्पित करेंगे। उसका सप्तशती का न्यास करना है। न्यास आदि में मतलब ये पूरी सप्तशती का न्यास है तो ये करना ज़रूरी होगा। तो प्रथम चरित्र का न्यास करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रथम मध्यमोत्तर चरित्राणाम से विनियोग जल छोड़ेंगे। फिर अंगुष्ठाभ्याम नमः आदि मंत्रों से करन्यास करेंगे, हृदयन्यास करेंगे, फिर ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद आप आएंगे यहाँ पर प्रथम चरित्र पर।
तो पहले अध्याय को बोलते हैं प्रथम चरित्र, दूसरे अध्याय को बोलते हैं मध्यम चरित्र, और फिर दूसरे अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, 3 अध्याय आते हैं मध्यम चरित्र में। फिर 5वें अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक पूरा उत्तर चरित्र होता है। तो इन चरित्रों का पाठ एक किया जाता है। पहले आप मध्यम चरित्र करें, पहले आप प्रथम, फिर मध्यम, फिर उत्तम। इनके बीच में आप ब्रेक ले सकते हैं, या फिर आप एक अध्याय होने के बाद, जैसे एक अध्याय होने के बाद ब्रेक ले सकते हैं। इस प्रकार से ब्रेक लिया जाता है। इसमें बीच बीच में उठा बैठा नहीं जाता है। इसका पाठ जो है यहाँ पर देखिए सब चीज़ें जानकारी लिखी हुई है कि आपको किस प्रकार से पाठ करना। आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, देखिए वीडियो पॉज करके, किस प्रकार से आपको उसका पाठ करना है। ना बहुत तेज़ में पाठ किया जाता है, ना बहुत स्लो पाठ करते हैं, बहुत उत्तम मध्यम गति से इसका पाठ किया जाता है। एक लय में पाठ करना चाहिए इस शास्त्र का। तो यहाँ पर जो है आपको पुनः विनियोग करना है प्रथम चरित्र का, फिर आपको ध्यान करना है। तो जो है आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले दिन प्रथम, दूसरे दिन मध्यम और तीसरे दिन उत्तम चरित्र पाठ कर लिया जाए, ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो प्रथम चरित्र का आप विनियोग करेंगे, फिर ध्यान करके, फिर जो है मार्कंडेय उवाच से लेके आपको पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। इसी जिस प्रकार से प्रथम अध्याय में विनियोग है और ध्यान है, उसी प्रकार से दूसरे अध्याय में और 5वें अध्याय में भी आपको विनियोग और ध्यान आएगा। तो उसका आपको सविधि पाठ कर लेना है। फिर देखिए जब आपका 13वां अध्याय हो जाएगा, उसके बाद इस प्रकार सप्तशती का पाठ पूरा होने पर पहले नवारण जप किया जाएगा। ना पाठ होने से पहले जस्ट, और पाठ होने के बाद बीच में कुछ नहीं आता है, ओनली नवारण मंत्र की माला होती है। तो नवारण मंत्र की माला शुरू करने से पहले आपने विनियोग करना है नवारण मंत्र का। फिर उसके बाद ये न्यास होंगे सारे, करन्यास, हृदयन्यास, अक्षरन्यास, दिव्यन्यास, ध्यान करना है। फिर आपने नवारण मंत्र की, फिर उसके बाद अक्षमालिकायै नमः इस मंत्र से माला का पूजन करके पुनः जो आपने स्टार्टिंग में किया था, पुनः सेम विधि से आपको माला का ध्यान करके जप करना है। जप करने के बाद माता को इस मंत्र के द्वारा माला का जप समर्पित कर देना है। उसके बाद जो है ये करन्यास, हृदयन्यास, ये दुर्गा सप्तशती का है। अब यहाँ तक आपने जो है न्यास किया था नवारण मंत्र का, अब आपको न्यास करना है दुर्गा सप्तशती का। तो यहाँ पर करन्यास करेंगे, हृदयन्यास करेंगे, ध्यान करेंगे फिर दुर्गा सप्तशती महारानी का। उसके बाद फिर आपको सूक्त का पाठ करना, देवी सूक्तम। अगर आप उपवीत हैं तो ऋग्वेदोक्त करेंगे। अगर आप उपवीत नहीं है, मतलब आपका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, तो फिर आप तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करेंगे। तो देवी सूक्त का पाठ किया आपने। उसके बाद जो है 3 रहस्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहस्य हैं। दुर्गा सप्तशती को 6 अंगों का बोला गया है। अर्गला कीलक, कवच, अर्गला कीलक, प्रधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य। तो इस प्रकार 6 अंग हैं। इनके पाठ करना बहुत 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 ज़रूरी होता है। इसमें कोई छूट नहीं है, कोई ढील पोल नहीं है इसमें। तो प्रधानिक रहस्य है, इसका पाठ करेंगे आप। फिर वैकृतिक रहस्य, फिर मूर्ति रहस्य। इन तीनों का पाठ करने के बाद इसमें आएगा माता का क्षमा प्रार्थना। तो क्षमा प्रार्थना का पाठ करना है। जो भी आपसे पाठ में गलती हुई है, हृदय से माता से प्रार्थना करेंगे कि हम अज्ञानी बालक हैं, हमसे कुछ नहीं आता है, और जो भी आपके मन के भाव हो उन सबको व्यक्त करें महारानी के आगे, वो सब माफ़ करती है। और इसके बाद आप ये ज़रूर ऐड करें अपनी पूजा में, ये माता के 32 नाम हैं। बहुत 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 इसका जो है फल बताया गया है। तो आप यहाँ जब इसको पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि इसका पाठ का क्या फल है। फिर जो है ये देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र है। बहुत सुंदर, बहुत एक शंकराचार्य भगवान के द्वारा बहुत ही प्यारी स्तुति है भगवान माता रानी की। कुपुत्रो जायति क्वचिदपि कुमाता न भवति, अर्थात कि माँ मैं तो कुपुत्र हो सकता हूँ, मैं कुपुत्र हो जाऊँ, पर माता आप कुमाता नहीं हो सकती हो कभी भी, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु माता कुमाता नहीं होती। इस भाव से ये स्तोत्र दिया गया है, जो बहुत सुंदर स्तोत्र शंकराचार्य भगवान के द्वारा। इसका आप ज़रूर पाठ करें। अगर आप नवरात्र में कुछ भी साधना नहीं कर सकते तो आप देवी का जो है सप्तश्लोकी दुर्गा जी का पाठ करें, देवी क्षमापन स्तोत्र का पाठ करें, और सिद्धिकुंज का स्तोत्र का पाठ करें। आप 3 पाठ अवश्य करिए। तो जो सविधि पाठ कर रहे हैं उनके लिए फिर ये वाला पाठ करेंगे। उसके बाद कुंजिका का पाठ करके आप देवी माता की पुनः सविधि आरती करेंगे। ये आप सूक्ष्म रूप से कपूर से भी आरती कर सकते हैं, पर इस माता की पाठ हो जाता है, उसके बाद आरती की जाती है पुनः। फिर पुस्तक को प्रणाम करके पुनः इसको ऐसे लाल कपड़े में ही रखे, सूत्र आदि से इसका बांध के इसको पुनः पीठ पर स्थापित करना होता है। तो इस प्रकार से आपका ये पाठ एक पाठ माना जाता है। अब चलिए आपको कुछ प्रश्न लेते हैं कि किस प्रकार से आप ये प्रश्न करते हैं।
और आपके क्या क्या आपके मन में संशय हैं। अगर 7 तप दुर्गा सप्तशती पाठ करें तो क्या रोज शापोद्धार उत्कीलन करना पड़ेगा? तो देखिए 13 अध्याय हो जाएंगे आपके पूरे, मतलब आपका एक पाठ पूरा हो गया। आपको दूसरी बार पाठ करना है तो पुनः शापोद्धार होना चाहिए। इस प्रकार से आपने ये करना है। अगर बिना व्रत के दुर्गा सप्तशती पाठ करें तो क्या कन्या पूजन अनिवार्य है क्या? अगर कन्या पूजन ना करें तो क्या पाठ संपूर्ण माना जाएगा या नहीं? तो देखिए सब बात की एक बात, अगर आप कुछ भी ना करें नवरात्र में, ना घट स्थापन करें, ना ज्योत की स्थापना करें, ना दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, तो आपको एटलीस्ट कन्या पूजन तो करना ही चाहिए। और आप सब कुछ कर रहे हैं, अगर आप घट स्थापन कर रहे हैं, ज्योत की स्थापना कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो आपके लिए कन्या पूजन करना बहुत 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 ज़रूरी है। उसके बिना तो आपको पाठ की जो अनुष्ठान उसकी पूर्ति ही नहीं होगी। भले आप एक कन्या का पूजन करें वो मैटर नहीं करता, पर कन्या पूजन करना बहुत ज़रूरी है। संपुटित पाठ कैसे किया जाता है? संपुटित पाठ में जो है देखिए इस किताब में जो है लास्ट में बहुत से संपुट दिए गए हैं। संपुट तो अध्याय के शुरू में और अध्याय के अंत में जो है ये मंत्र बोले जाते हैं, फिर पुनः अध्याय का पाठ किया जाता है। इस प्रकार से जो है संपुटित पाठ होता है। क्या बस हिंदी में पाठ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हिंदी संस्कृत का ऐसा कोई वो नहीं है, आप हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ की विधि बिल्कुल सेम होगी। और हाँ, अगर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है तो आप हो सके गीता प्रेस की गोरखपुर की पुस्तक से ही पाठ करें। बहुत श्रेष्ठ एकदम सुंदर किताब है, इसमें कोई गलती होने की संभावना नहीं होती है। और इसकी प्राइस जो है 60 रुपये है, क्योंकि किसी का कमेंट भी आया था कि प्राइस क्या है इसकी, तो इसकी प्राइस जो है 60 रुपीज़ है। और देखिए और कमेंट है आपकी, जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते बिल्कुल कर सकते हैं हिंदी में। अगर 3 दिन में करना हो तो बहुत बहुत सुंदर। 3 दिन में करना हो तो आप एक दिन में एक चरित्र का पाठ करके इस पाठ को कर सकते हैं। बिना जने हुए पाठ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको जो है वेद मंत्रों का पाठ नहीं करना है जो किताब के अंदर दिए गए हैं। आप पूछ रहे हैं कि चंडी पाठ क्या होता है? तो चंडी पाठ जो है हमने आपको बताया, इस पूरी किताब की एक पाठ को जो है एक पाठ बोलते हैं। इस प्रकार से नव चंडी होती है जिसमें 9 पाठ किए जाते हैं, जो नवरात्र में विशेष रूप से कराते हैं लोग अपने घर में चंडी पाठ। उसमें 9 चंडी होती है, मतलब जिसमें 9 एक, क्योंकि इस किताब की एक पाठ को चंडी पाठ बोलते हैं, एक पाठ को। तो इस प्रकार से सप्तशती महारानी के 9 पाठों को नव चंडी, 100 पाठों को शत चंडी, 1000 पाठों को सहस्त्र चंडी और 1,00,000 पाठों को लक्ष चंडी, इस प्रकार से बोलते हैं चंडी पाठ को। आप समझ में आ गया होगा वैसे। और देखिए महाराज बोल रहे हैं कि 4.40 में वीडियो में कट है कि कैन यू शेयर कंप्लीट वीडियो। मैंने कहीं सुना था कि कवच नहीं पढ़ना चाहिए, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है आपकी इन्फॉर्मेशन जहाँ भी आपने सुनी है। कवच के पाठ के बिना तो ये पाठ हम कर ही सिद्ध ही नहीं होगा आपको, ये पाठ आपको उसका पाठ का फल ही नहीं मिलेगा अगर आप कवच का पाठ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है दुर्गा सप्तशती में कि 6 अंगों के पाठ के बिना जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उनका पाठ व्यर्थ हो जाता है। तो सिंपल सा फंडा है। तो फिर आपको समझो हमने दुर्गा सप्तशती का पाठ मेरे को पढ़ना नहीं आता है तो क्या मोबाइल में कर सकते हैं? देखिए अगर आपको पाठ नहीं आता है तो फिर आप आधी अधूरी विधि करने से अच्छा है आप हमने जो बताया आपको सिद्ध कुंजिका पढ़ लीजिए, आप दुर्गा जी का सप्तश्लोकी पढ़ लीजिए, देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र पढ़ लीजिए। बहुत विकल्प है करने के लिए। आप अयगिरी नंदिनी जो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र वो पाठ कर लीजिए। ज़रूरी थोड़ी आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ ही करना है। नहीं आता आप उसको सुन लीजिए, सुनने का भी फल मिल जाएगा आपको। पर गलत सलत करेंगे तो उल्टा अपराध लगेगा आपको। अगर हम एक दिन में करना चाहें तो बहुत देर लगेगी, तो क्या बीच में पानी और जूस आदि ले सकते हैं? देखिए आप जैसे प्रथम आपने पाठ शुरू किया, प्रथम चरित्र कंप्लीट कर लिया आपने, तो आप उठ के जो है पानी वगैरह लेके पुनः बैठें, आचमन करें और छींटे दें, अपने पवित्रकरण करें अपना, फिर जाके पुनः आगे कंटिन्यू आप पाठ कर सकते हैं। जूस आदि लेना अलाउड नहीं है बीच बीच में। फिर भैरव पूजन कैसे करना है? भैरव पूजन कहाँ है, कैसे करना है? भैरव पूजन जो है पूजा, जब आप चौकी की पूजा करते हैं तो उसमें माता रानी के पूजन के बाद भैरव पूजन आता है, जिसमें आप जो है पुष्प में सब चीज़ें लगा के चौकी पर समर्पित करते हैं भाव से। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है, विग्रह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और भैरव बाबा का तो वैसे अन्य घर में होता भी नहीं है, तो आप जो है पुष्प में सब चीज़ें लेके चौकी पर भाव रूप से सुपारी में उनका आह्वान कर सकते हैं नवरात्र में चौकी पर। उत्कीलित मंत्र का पाठ नहीं करना है। उत्कीलन मंत्र का जो स्त्रोत्र है हमने वो बताया है रुद्रमालय तंत्र के अनुसार, तो आपको वो पाठ करना है। कीलक अर्गला देव की कोई ज़रूरत नहीं है कि अरे भैया बिल्कुल ज़रूरत है इनके बिना तो पाठ होगा ही नहीं, क्योंकि ये अंग है पाठ के। आप वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा, आधे अधूरी वीडियो देखेंगे तो फिर आपको जानकारी नहीं मिलेगी।
भैया क्या लड़कियाँ शाप विमोचन मंत्र, भैया लड़के लड़की सबको बराबर है, पाठ की विधि सबके लिए सेम है, ऐसा किसी के लिए एक्स्ट्रा किसी के लिए कम नहीं है। सबको जो है शाप विमोचन करना ही पड़ेगा, उसके बिना आपको पाठ नहीं कर सकते। क्या हम सिर्फ 13 अध्याय पढ़ सकते हैं? जी नहीं, अपने मन के अनुसार जानकारी आप ना करें। पूरी पाठ की विधि बताई गई है, उस अनुसार ही पाठ को करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र के प्रमाण के अनुसार अगर आप चीज़ नहीं करेंगे तो फिर आपको उस पाठ का फल नहीं मिलेगा। इसमें आया, इसमें हिंदी संस्कृत दोनों है क्या? जी हाँ, इसमें हिंदी संस्कृत दोनों हैं। ये पूछ रहे हैं कि दुर्गा मानस पूजा के बारे में आपने नहीं बताया। देखिए, इसमें दुर्गा मानस पूजा भी दिया गया है, तो आप वो चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें ऑप्शनल है सारी, आपको पढ़ना है बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत सुंदर बात है, पढ़िए, आपका भाव है तो, नहीं है तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको करनी ही करनी पड़ेंगी, उनके बिना आपको पाठ नहीं कर सकते, वो चीज़ें हमने आपको इसमें वीडियो में बताई गई हैं। कवच, अर्गला, कीलक का पाठ नहीं करना चाहिए क्या? देवता शीर्ष का पाठ नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं है भैया, आप वीडियो पूरा देखें, आपको समझ में सब चीज़ आ जाएगी। चलिए एक कमेंट्स और देखते हैं। वैसे अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो आपको बहुत सुंदर जानकारी मिलेगी। शापोद्धार का डेली पढ़ना है या पहले दिन बस करना है, फिर दुर्गा सप्तशती पूरी हो जाए तो पाठ लास्ट में? शापोद्धार जो हमने आपको विधि बताई उसमें आपको स्टार्टिंग में शापोद्धार करना है, पूरे 13 अध्याय पढ़ने हैं, सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। फिर आप जब दूसरा पार्ट शुरू करेंगे, मतलब दूसरे पूरी दुर्गा सप्तशती का जब दूसरा पार्ट शुरू करेंगे, जब आपको पुनः शापोद्धार करना ही पड़ेगा। तो ये विधि है। आशा है आपको वीडियो समझ में आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो फिर मिलेंगे किसी अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।